सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में भाषा माधुरी का पाठ 15 राजू का सपना पढ़ेंगे। राजू का सपना। सपना क्या होता है? जब आप सोते हो, चाहे दिन में या रात में, तो सोते समय आपको कुछ महसूस होता है, आप कुछ देखते हो तो आपको ऐसा लगता है वो आपके साथ वास्तव में हो रहा है, तो वो क्या होता है? सपना। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे राजू का सपना। पहले हम पढ़ेंगे कठिन शब्द। आदतें, महीना, जादू, छड़ी, समझदार। अब इन शब्दों को मेरे पीछे पीछे दोहराइए। आदतें, महीना, जादू, छड़ी, समझदार। छोटा सा राजू कक्षा दूसरी में पढ़ता था। वह जब मन करता स्कूल जाता, जब मन करता छुट्टी कर लेता। वह अपनी किताबें और कापियाँ भी संभाल कर नहीं रखता था। अब आप देखिए, ये किसके बारे में है पाठ? राजू के बारे में। कौन सी कक्षा में पढ़ता है राजू? दूसरी में। जब उसका मन करता वो स्कूल जाता और जब उसका मन करता छुट्टी कर लेता। आप ऐसे करते हो? नहीं करते ना? तो आगे देखते हैं। वह अपनी किताबें और कॉपियाँ भी संभाल कर नहीं रखता था। उसके माता पिता उसकी इन आदतों से बहुत तंग थे। अब जो उसके मम्मी पापा थे, बहुत परेशान थे उसकी इस हैबिट से। उसे गंदी आदतें छोड़ने के लिए कहते। वह उनकी एक भी बात नहीं मानता था। अब जो उसके मम्मी पापा थे, वो कहते थे राजू ये गंदी आदतें छोड़ दो, लेकिन वो उनकी एक भी बात नहीं मानता था। राजू सोचता पढ़ने लिखने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। अब राजू क्या सोचता था? कि पढ़ने लिखने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। वह सोचता उसके पास ऐसी छड़ी होती जिसको घुमाते ही सब काम हो जाते। क्या सोचा राजू ने? कि एक जादू की छड़ी होती उसके पास कि उसको घुमाते ही सब काम हो जाते। अब देखिए आगे क्या होता है। अभी देखिए राजू यहाँ पे सो रहा है। ओके, एक दिन राजू गहरी नींद में सो रहा था, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। उसने देखा कि आसमान से 3 परियां उतरी हैं। देखिए अब यहाँ पे कितनी परियां हैं? 3। उन तीनों के हाथ में एक एक छड़ी है। ये देखिए, है ना छड़ी? राजू ने परियों से पूछा, आपके हाथ में क्या है? परियों ने बताया, हमारे पास ये जादू की छड़ियाँ हैं। हम एक छड़ी एक बच्चे को देते हैं। राजू ने पूछा, इसको घुमाने से क्या सब काम हो जाएंगे? परियों ने कहा, हाँ, इसके घुमाते ही जो चाहोगे वह हो जाएगा। अब राजू ने परियों से क्या पूछा? कि इसको घुमाने से क्या सब काम हो जाएंगे? तो परियों ने क्या उत्तर दिया? हाँ, इसको घुमाते ही जो चाहोगे वो हो जाएगा। राजू ने कहा, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, यह मुझे दे दो। 2 परियां राजू को छड़ी देने को तैयार हो गई। अब जो 3 परियां थी, उनमें से 2 परियों ने राजू को छड़ी देने के लिए तैयार हो गई। तीसरी परी नहीं मानी। उसने कहा, यह छड़ी हमें किसी मेहनती लड़के को ही देनी चाहिए। अब क्या कहा परी ने? कि यह छड़ी हमें किसे देनी चाहिए? किसी मेहनती लड़के को। राजू जैसे आलसी लड़के को नहीं। राजू तो बहुत आलसी है, देर से उठता है, तो इसको हमें ये छड़ी नहीं देनी चाहिए। राजू बोला, नहीं नहीं, इनमें से एक छड़ी मुझे दे दो। अब राजू क्या बोला? इनमें से एक छड़ी मुझे ही दो तुम। परी बोली, तुम लापरवाह हो। लापरवाह क्या होता है? केयरलेस, जो अपनी चीज़ों को संभाल कर नहीं रखता। इससे ठीक तरह से काम नहीं ले सकते। अब उसने कहा कि अगर हम इसे छड़ी देंगे तो ये तो बहुत लापरवाह है, इससे
ठीक तरह से काम नहीं ले सकते। राजू बोला, मुझे 1 महीने का समय दो। राजू क्या बोला? मुझे 1 महीने का समय दो। अब मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। मैं अपने आप को चेंज कर लूँगा। परी ने कहा, वायदा? वायदा क्या होता है? प्रॉमिस। परी ने क्या कहा कि वायदा। राजू ने कहा पक्का वादा। जैसे आप लोग कहते हो ना मम्मी को, मम्मा पक्के वाला प्रॉमिस, वैसे ही राजू ने भी पक्के वाला वायदा किया। यह कहते ही राजू की नींद खुल गई। राजू तो सपना देख रहा था, सपने में देख रहा था परियों को। अब राजू की नींद खुल गई। उसने देखा पक्षियों की चहचहाट शुरू हो गई। चहचहाट क्या होती है? पक्षियों की आवाज़। वह जल्दी से उठा, मंजन और कुल्ला किया। मंजन क्या होता है? ब्रश। कुल्ला माउथ वॉश, जिसे करते हो ना पानी मुंह में भर के। यस। नहा धोकर स्कूल जाने को तैयार हो गया। उसके माता पिता हैरान थे। अब जो बच्चा उठाने पर भी नहीं उठता था, आज वो बिना बोले उठा, ब्रश किया, नहा धो के स्कूल जाने को तैयार हो गया। तो मम्मी पापा क्या हो गए? हैरान। वह तो उठाई से भी नहीं उठता था। राजू दूध पीकर और नाश्ता करके स्कूल चल दिया। अब राजू ने क्या किया? दूध पिया और नाश्ता करके स्कूल चल दिया। स्कूल में वह मन लगाकर पढ़ा। घर आकर स्कूल का काम किया, किताबें कॉपियाँ संभाल कर रखी। अब वो स्कूल में भी गया, मन लगा के पढ़ाई भी की और घर आके स्कूल का काम भी किया। काम करने के बाद सारी किताबें कॉपियाँ संभाल कर रखी। देखते देखते राजू बिल्कुल बदल गया। वह आलसी नहीं रहा। अब वो आलसी नहीं रहा, मेहनती और चुस्त बन गया। 1 महीना पूरा हो गया। राजू समझ गया कि जादू की छड़ी क्या है। जादू की छड़ी क्या है? राजू आज फिर गहरी नींद में सो रहा था। उसने देखा कि उसे तीनों परियां जगा रही है। देखिए यहाँ पे राजू सो रहा है, उसे लगा तीनों परियां उसको जगा रही है। वे कह रही है, उठो राजू, छड़ी ले लो। राजू बोला, आपने मेहनत की छड़ी तो 1 महीने पहले ही दे दी थी। अब राजू ने क्या कहा? आपने जो 1 महीने पहले मुझे छड़ी दी थी, वो कौन सी छड़ी थी? मेहनत की। परी बोली, राजू तुम तो बहुत समझदार लड़के हो। मतलब तुम तो बहुत ज़्यादा समझदार हो, तुम तो सब कुछ समझ गए। राजू बोला, मैं तो लापरवाह था, आपकी छड़ी ने ही मुझे समझदार बनाया। आपकी छड़ी ने ही मुझे क्या बनाया? समझदार। दूसरी परी बोली, अब कभी मेहनत से नहीं डरना। अब कभी मेहनत से नहीं डरना। राजू बोला, कभी नहीं। राजू क्या बोला? कभी नहीं। यह कहते ही उसकी नींद खुल गई। सुबह हो गई थी। राजू सब कामों को पूरा करके स्कूल चल दिया। तो देखा बच्चों आपने राजू का सपना। तो इसमें क्या देखा आपने कि 3 परियां हैं। अब राजू बहुत आलसी था, हर काम लापरवाही से करता था, लेकिन परियों ने उसे क्या कहा कि तुम तो लापरवाह हो, अगर तुम अपने आप को चेंज कर लोगे तो तुम्हें हम छड़ी देंगे। राजू ने 1 महीने में खुद को चेंज किया और वो समझ गया कि वो छड़ी परियों के पास नहीं, राजू के अपने पास ही है। कौन सी छड़ी थी? मेहनत की। तो आप लोगों ने भी राजू की तरह ही मेहनत करनी है, राजू की तरह लापरवाह नहीं बनना जैसे राजू पहले था। ओके स्टूडेंट, आपको ये पाठ अच्छे से पढ़ना है और इस पर अमल भी करना है। अब हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। आपको यहाँ पर कुछ अधूरे वाक्य दे रखे हैं, इनको आपने इन शब्दों की सहायता से पूरा करना है। नंबर 1, यह छड़ी हमें किसी डैश लड़के को ही देनी चाहिए। कैसे लड़के को देनी चाहिए? देखिए यहाँ से, मेहनती। तो क्या लिखेंगे? मेहनती। नंबर 2, माता पिता उसकी डैश से तंग थे। किससे तंग थे? गंदी आदतों से। नंबर 3, राजू
तुम तो बहुत डैश लड़के हो। कैसे लड़के हो? समझदार। नंबर 4, जब मन करता डैश कर लेता। क्या कर लेता? छुट्टी। नंबर 5, राजू आज फिर डैश नींद में सो रहा था। कैसी नींद में? गहरी। तो आपने इन शब्दों की सहायता से इन वाक्यों को पूरा करना है। प्रश्न नंबर 2, जोड़े बनाइए। यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, यहाँ पे भी कुछ शब्द दे रखे हैं। आपने इन शब्दों को इन शब्दों से मिलाकर सही जोड़े बनाने हैं। नंबर 1, दूसरी कक्षा। तो कक्षा के आगे हम क्या लिखेंगे? नंबर 1, 3 परियां। परियों के आगे नंबर 2, पक्का वायदा। पक्का वायदा। वायदा के आगे नंबर 3, गहरी नींद। नींद के आगे नंबर 4, बड़ा आदमी। नंबर 5। तो आपने यह कार्य अपनी हिंदी की पुस्तक भाषा माधुरी में करना है। कार्य करते समय आपको हैंडराइटिंग और मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। धन्यवाद।